What you are eating is not a problematic, but how you are eating, what you are eating, that is a problematic. So just concentrate on your. अगर मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगी, ज़्यादा कार्डियो करूँगी, तो मेरा वेट लॉस बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी मच ट्रू. जनरली ये दोनों में वेट गेन बहुत कॉमन फैक्टर है, जहाँ पे फिर से बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स के कारण हमारा बेली फैट बढ़ने लगता है और जहाँ पे फिर से हमारा वेट गेन होता है. Hello friends, I am Chaitali Khamar. I am a dietitian and women's hormones coach from Ahmedabad, Gujarat. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ हॉर्मोन्स एंड वेट गेन. जनरली हम लोग देखते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि मैम मेरी फूड हैबिट सेम है, मेरी एक्सरसाइज रूटीन भी ठीक ठाक है, फिर भी मेरा वेट गेन सडन वेट गेन होता ही जा रहा है. कभी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कि मेरे पीरियड्स बहुत इरेगुलर हो गए हैं, फेस पे एक्नी हो गए हैं, हेयर लॉस, स्किन लॉस का भी प्रॉब्लम हो रहा है. तो व्हाट आर दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स. आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपका जो फूड हैबिट है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, जिसके कारण आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और जिसके कारण आपका वेट गेन होता है जनरली ऑन बेली फैट और थाइस पे. तो आज हम उसके रिलेटेड ही बात करने जा रहे हैं कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं और क्यों वे हमारी वेट गेन या वेट लॉस जर्नी में उसका इम्पैक्ट बहुत मेजर रोल प्ले करता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज कि व्हाट आर हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम से प्रोड्यूस होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वो अपने कमांड्स और फंक्शंस का प्ले करते हैं. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी वेरी अभी बहुत वो हमें सुनाई दे रहा है, दैट इज पीसीओएस, पीसीओडी, मेनोपॉज. ये सारी चीज़ें क्या है? तो लेट्स अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल वे. जनरली जब हमारी एज फर्टिलिटी की होती है, दैट मीन्स जब हमारे पीरियड शुरू होते हैं तब तक जब हम बच्चा कंसीव करने की हमारी एज होती है, दैट मीन्स इट कैन बी नियरली अबाउट 15 टू 30-35 मैक्स. जो फर्टिलिटी का पीरियड होता है और जब भी आपकी बॉडी में ड्यू टू डाइट, ड्यू टू लाइफस्टाइल आपकी कोई गलत हो रही है जिसके कारण आपके पीरियड सबसे पहले इरेगुलर होते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी में एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं जो आपको बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि आपकी चीन या वहीं पे आपको हेयर ग्रोथ होता है, दैट इज़ हिरुटिज्म. आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, कंसीव करना चाहते हो फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, एक्नी बहुत आपके फेस पे हो जाते हैं, हेयर लॉस बहुत हो जाता है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक छोटा सा हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में कितने मेजर रोल प्ले करता है. वो हमारी फर्टिलिटी के टाइम पे भी हमें परेशान कर सकता है अगर हम उसका अच्छे से केयर ना लें, और आफ्टर फर्टिलिटी जब हमारा मेनोपॉजल फेज शुरू होता है जहाँ पे हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बंद होती है, वहाँ पे भी वो मेजर रोल प्ले करता है. नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट अबाउट सम मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट द हार्मोनल इम्बैलेंस और वेट गेन. क्योंकि आजकल बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे हम देख रहे हैं, बहुत सारे गूगल बाबा से हम लोग सोच रहे हैं कि क्या चीज़ें निकालें, क्या चीज़ नहीं निकालें. तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज अवेलेबल है जिसके कारण आज हम ज़्यादा कंफ्यूज्ड है. तो सबसे पहली मीथ होती है कि मैं अगर मेरा वेट गेन हो गया है तो मैं बहुत कम खाना खाऊंगी या खाऊंगा. तो यहाँ पे दिस इज़ अ टोटली रॉन्ग एक्सपेक्ट. क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल ले, एक कार का एग्जाम्पल ले, चलो एक कार को हमें हाईवे पे दौड़ाना है, तो उसमें अगर हम पेट्रोल नहीं डालेंगे तो क्या आप चाहते हो कि या आप सोच सकते हो कि वो कार अच्छे से हाईवे पे रन कर पाएगी? नहीं. तो उसी तरह से ये हमारा बॉडी है, एक कार है, और जो फूड है वो हमारी बॉडी का फ्यूल है. जैसे कार का फ्यूल पेट्रोल है, उसी तरह से हमारी बॉडी का फ्यूल है फूड. और अगर हम अच्छी तरह से अपनी बॉडी को नरिश नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे दौड़ पाएगा और वेट लॉस भी कैसे होगा. आज बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मैम मेरा वेट लॉस बहुत अच्छे से हो गया था, पर फिर मैंने खाना खाना शुरू किया तो सडन मेरा वेट गेन हो गया है. तो दिस इज़ द रीज़न कि आपकी बॉडी
हंगर जोन में चली जाती है, तो जहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी को ज़्यादा वेट गेन देता है, जहाँ पे बेली फैट ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा आपका वेट गेन हो जाता है। Now let's talk about myth number 2. Does the skipping of meals or timing of the meals matters? तो answer is certainly 100% yes. Because as per nutrition science, हमारी बॉडी एक सर्केडियन रिदम को फॉलो करती है, जो नेचुरल है। मैंने आप में सबने उसको फॉलो करना ही करना है, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल सिस्टम है। सर्केडियन सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले जब सन राइज होता है, तब हमारी मेटाबॉलिज्म भी शुरू होती है। तो हमें ब्रेकफास्ट अच्छे से लेना है। ब्रेकफास्ट में क्या लेना है? ब्रेकफास्ट में सबसे पहले तो अवॉइड टी एंड कॉफ़ी। सबसे पहले उठते ही अगर आप टी या कॉफ़ी अपनी बॉडी में डालते हो, तो आपको एसिड रिफ्लक्स हो जा या एसिडिक आपकी बॉडी हो जाएगी। इसकी वजह ट्राई टू हैव सम अल्कलाइन वाटर, मतलब थोड़ा लेमन वाटर या ऐसा कुछ भी ले सकते हो। साथ साथ में आपका ब्रेकफास्ट अच्छे से होना चाहिए, थोड़ा हैवी होना चाहिए, जहाँ पे आप थोड़ा फाइबर रिच, थोड़ा प्रोटीन रिच डाइट ले सकते हो। उसके बाद आती है 12 o'clock, जब हमारी 12 to 1, जब हमारी मेटाबॉलिज्म भी पीक पे होती है और सन भी हमारे पीक पे होता है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारी मेटाबॉलिज्म अच्छी होती है, तो हमारा लंच बहुत अच्छे से हमें एंजॉय करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और खाना भी इस तरह से है कि जो हमें लेथार्जिक और हमारे काम के टाइम को डिस्टर्ब ना करे। और लास्ट मील आता है सनसेट के, जब हमारी मेटाबॉलिज्म भी डाउन होती जा रही है, तब हमारा मील बहुत लाइट होना चाहिए। एज फॉर एग्जांपल सम सूप, सैलड, खिचड़ी या ऐसा बहुत सिंपल फूड होना चाहिए जो हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट करे। और वेरी इंपॉर्टेंट, जितना जल्दी आप डिनर कंप्लीट जितना जल्दी करोगे, उतनी आपकी बॉडी को टाइम मिलेगा रिपेयर करने का। जितने लेट नाइट डिनर्स होंगे या बहुत हैवी डिनर आप लेट नाइट को खाओगे, तो आपकी बॉडी की प्रोसेस उसमें ही लग जाएगी, तो रिकवरी सिस्टम आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। सो टाइमिंग्स ऑफ द मील 100% मैटर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड मिथ इज कि अगर मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगी, ज़्यादा कार्डियो करूँगी, तो मेरा वेट लॉस बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नॉट very much true. I can't say that it is totally wrong, but it is not true as per nutrition science, because जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, कोई भी एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी बॉडी में जो रेस्ट पीरियड होना चाहिए वो होना ही चाहिए। वीक में अगर 5 डेज आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हो, तो एटलीस्ट 2 डेज आपकी बॉडी को रेस्ट के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हो, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो जहां आपकी बॉडी में बहुत सारा मूवमेंट होता है, तो फिर से वहां पे अगर रेस्ट प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रिशन फूड आप अच्छे से नहीं खा रहे हो, तो फिर से वो हार्मोनल इम्बैलेंस में चला जाएगा। तो दीज आर द 3 फैक्ट्स जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमें आज पता चला कि कौन सी राइट वे है और कौन सी रॉन्ग वे है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसे 5 पिलर्स है जो आज तक मैंने भी अपनी लाइफ में फॉलो किया हुआ है एज अ डायटिशियन, और मेरे क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं उनको भी मैं यही कोर्स सिस्टम देती हूँ। सबसे पहले होता है बैलेंस्ड डाइट। जो हमने बात की, आज हम अपने आप ही इतने वो हो गए हैं कि हम ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करने लगते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है फिर भी हम वेगन डाइट फॉलो करने लगते हैं, कीटो डाइट फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि आजकल हमारे आसपास ये बहुत सारे मिथ्स हो रखे हैं कि अगर मैं ये डाइट फॉलो करूँगी तो ही मुझे रिजल्ट मिलेगा, अगर मैं ये डाइट फॉलो करूँगी तो फिर मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। बट आई कैन से कि ये सारे जो डाइट्स बना रखे हैं वो मेडिकली एक प्रूवन सिस्टम है, साइंटिफिकली उसके रीजंस होते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड योर बॉडी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी, एंड देन यू कैन फॉलो एनी डाइट। तो सबसे पहले हम लेते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या आता है? बैलेंस डाइट में सब कुछ आता है। एज फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, फाइबर्स एंड वाटर। एंड लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन कि इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। आजकल कार्बोहाइड्रेट्स को हमने इतना विलन बना रखा है अपनी वेट लॉस जर्नी में कि
ब्लाइंडली हम लोग कार्ब्स को अवॉइड ही करते हैं, बट इट इज़ नॉट सो। हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल जो चाहिए वो हमें कार्ब से ही मिलते हैं और वो हमें लेने ही है। बट अगेन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ डिपेंड्स कि किस तरह से आप ले रहे हो, कितना खा रहे हो। बिकॉज आपकी बॉडी एनर्जी के बिना तो चलने ही नहीं वाली है। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए आपको कार्ब्स लेना पड़ता है। कार्ब्स में भी दो प्रकार के होते हैं, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब। यहाँ पे पहले हम लेते हैं सिंपल कार्ब्स। कौन से ऐसे फूड है, जैसे कि मैदा हो गया, शुगर हो गई, बहुत सारे ऐसे शुगरी आइटम्स होते हैं जहाँ पे वो जल्दी खाते हैं तो तुरंत ही आपका इंसुलिन स्पाइक होता है। दीज आर नोन एज सिंपल कार्ब्स, और ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब वो होता है जो जब भी आप खाते हो तो आपकी बॉडी में धीरे धीरे इंसुलिन बढ़ता है और वो अच्छे से आपकी बॉडी में एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। तो क्या होता है, जैसे कि हम ज्वार, बाजरा, बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स होते हैं। गेहूं भी होता है, गेहूं कोई कल्प्रिट नहीं है। डोंट अंडरस्टैंड गेहूं एज अ कल्प्रिट। गेहूं भी हो सकता है, ज्वार, जौ, बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स होते हैं जो हम एज अ रोटी उसकी बना के खा सकते हैं और अपना एनर्जी लेवल मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। जैसे कि एक मकान में ईंटों का काम क्या होता है कि वो एक एक रख के हम पूरा मकान बना देते हैं, उसी तरह से प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन के बिना हमारी बॉडी अच्छे से बन ही नहीं सकती है। दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स एज पर न्यूट्रिशन साइंस। अगर हम बात करें कि प्रोटीन, तो प्रोटीन जनरली प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है जो हमें हमारे फूड में से मिल जाता है। जहाँ पे हम ऑयल, घी, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स रिच फूड होते हैं जो प्लांट प्रोटीन से मिलते हैं, जो हमें इंक्लूड करने चाहिए। एक्स्ट्रा प्रोटीन शेक या ऐसा कुछ हमें इंक्लूड, मैं ऐसा बोलती हूँ कि नहीं करना चाहिए। पर अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी बहुत हैवी है, जहाँ हैवी वर्कआउट करते हो, जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन, तो यू कैन इंक्लूड प्रोटीन शेक। वरना आपके डेली इंटेक ऑफ फूड में से ही नट्स, सीड्स, ये सारी चीज़ों में से ही आपको प्रोटीन मिल जाता है। नेक्स्ट इज फैट। अगेन, जैसे कि कार्ब्स को हम बोलते हैं, उसी तरह से फैट भी हमारी डाइट में बहुत विलन बन चुका है। बहुत सारे लोग आज ऑयल फ्री डाइट फॉलो करते हैं। आई एम नॉट अपोजिट ऑफ एनीथिंग। एज पर न्यूट्रिशन साइंस, फैट्स आर ऑल्सो वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे फैट से ही हमारे विटामिन्स बनते हैं। बहुत सारी प्रोसेस और फंक्शंस हमारी इनर बॉडी में, डाइजेशन, ये सारी चीज़ों में फ़ैट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी हमारी फैट से ही बनता है। तो यहाँ पे हमें हेल्दी फैट्स लेने हैं, जैसे कि कोल्ड प्रेस ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सीड्स, नट्स, ये सारे ऐसे एक्सेस फूड है हमारे पास जहाँ से हम लोग हेल्दी फैट में उसको ले सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि वेट लॉस में फाइबर्स का क्या रोल प्ले होता है, और न्यूट्रिशन साइंस में भी फाइबर को क्यों इतनी अच्छे से समझाया गया है। तो फाइबर हमारी इंस्टेंट, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो सारा खाना डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी यहाँ पे प्रोसीड होती है। तो फाइबर क्या करता है कि फाइबर एक स्वीपर का काम करता है। वो हमारे इंटेस्टाइन को या हमारी सिस्टम को क्लीन करता है। जब भी हम फाइबर रिच फूड्स खाते हैं, एज फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम अपना इंटेक बढ़ाते हैं, तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई रहती है और हमारी बॉडी अंदर से क्लीन रहती है। एवरी डे हमें थोड़ा बहुत फाइबर्स लेना ही पड़ता है, क्योंकि तभी हम हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई और क्लीन कर सकते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वाटर। वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत भूल जाते हैं कि आजकल तो बहुत ऐप भी शुरू हो गए हैं कि हमें वाटर का अलार्म मिलता है कि यू नीड टू हैव, इट्स योर टाइम टू ड्रिंक वाटर, और ऐसा। क्योंकि हाइड्रेशन इज़ अ वेरी, हाइड्रेशन से क्या होता है, पहले तो हमारी जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छे से होता है। न्यूट्रिएंट्स जो हम खाना खाते हैं उसको हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसको पहुंचाना होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन होता है, ये सारी चीज़ें
अगर हम वेल हाइड्रेटेड है तभी वो हो सकता है। और हमारे स्किन का टेक्सचर, हमारे हेयर का टेक्सचर, ये सारी चीज़ों को हम देखें तो वो उससे हाइड्रेशन का पार्ट हमारी लाइफ में या हमारे डाइट में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाइड्रेशन, अगर आप वेल हाइड्रेटेड रहते हो तो आपको फूड की क्रेविंग्स बहुत कम होगी। एज फॉर एग्जांपल, कभी आपको क्रेविंग्स होती है किसी चीज़ खाने की, पर अगर आपका विल पावर अच्छा है तो आप पानी पी लोगे तो फिर वो क्रेविंग गलत फूड की होगी तो वो चली जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर विटामिन्स एंड मिनरल्स, दीज आर ऑल्सो अ मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। जब भी हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी होती है तो विटामिन्स और मिनरल्स की हमें डेफिशिएंसी मिलती है, जहाँ पे विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को कोऑपरेट करके हमें हेल्दी बॉडी बनाते हैं। मैग्नीशियम, सेलेनियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें की अगर हम बात करें तो उसकी भी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लमेटिक करती है। सो दैट मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपको बैलेंस डाइट लेना है, जहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ फूड आपको इंक्लूड करना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फैट्स, ये सारी चीज़ों को लेके एक इन अ बैलेंस्ड फॉर्म आपको खाना है, जहाँ पे आपको अच्छे से वेट लॉस मिलेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पिलर कि यू शुड स्टिक टू योर कल्चरल फूड। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साउथ इंडियन हो तो आप जब भी डाइट करो तो आप साउथ इंडियन फूड पे ही डाइट अपना शुरू करो। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं गुजराती हूँ तो जब भी मैं अपना डाइट करती हूँ तो मैं गुजराती फूड से ही अपना डाइट लेती हूँ। बिकॉज जब भी आप कुछ डाइट करना, अपना वेट लॉस करना शुरू करते हो और अगर आप फैंसी फूड्स, वेस्टर्न फूड पे जाते हो तो एक तो आपको इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, बहुत कॉस्टली आपको पड़ेगा। और हमारी एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब तक हम अपना कल्चरल या स्टेपल फूड नहीं खाते हैं तब हम लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। सो कॉल फॉर चेंज, यू कैन हैव डिफरेंट क्यूजिन्स, बट एट लास्ट यू शुड, अगर आपको अच्छे से वेट लॉस करना होता है तो आप अपने कल्चरल फूड जो आपकी दादी नानी बरसों से खाती आ रहे हैं, आपके घर में जो पक रहा है वो ही फूड आप खाओ, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग सम वेस्टर्न और सो कॉल्ड फैंसी डाइट्स। उसके बाद आता है नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू ईट लोकल fruits, local vegetables and local food that is available near your market। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एज फॉर एग्जांपल, आवाकाडो इज़ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस और वेरी वेरी न्यूट्रिशियस फूड जो हमारी आउटसाइड ऑफ द कंट्री मिलता है। वो ट्रांजिशन पीरियड करके हमारे जब लोकल मार्केट्स में आता है, मॉल्स में आता है, एक तो ट्रांजिशन के कारण वो कॉस्टली बहुत होता है। नो डाउट इट इज़ अ वेरी न्यूट्रिशियस फूड, आई एम नॉट अपोज ऑफ आवाकाडो, इट इज़ अ वेरी न्यूट्रिशियस फूड। तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन पीरियड के कारण न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसमें, वो सारे थोड़े बहुत आगे पीछे होके कम हो जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप डेली उसका इंटेक नहीं कर सकते हो, कभी कभार कर सकते हो। बट इंस्टेड ऑफ ट्राई टू मैनेज सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो लोकली आपके मार्केट के आसपास मिलते हैं। एज फॉर एग्जांपल, बेरीज वी कैन रिप्लेस, कि ब्लूबेरीज की जगह अगर हम गूसबेरी खाए, अगर हम आंवला जो हमारे खाते हैं, बेरी जो बेर आते हैं अभी हम सीजनल, वो खाए तो दैट गिव्स द सेम इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। अगर हम फैंसी योगर्ट्स की जगह घर का बना हुआ दही खाए देन ऑल्सो इट इज़ द सेम। बिकॉज हमें कॉस्ट वाइज भी देखना है और हमें न्यूट्रिएंट वाइज भी देखना है कि क्या चीज़ें हम लंबे टाइम तक फॉलो कर सकते हैं। एक दो दिन की जर्नी नहीं है, वेट लॉस एक लंबी जर्नी है जहाँ पे आपको कंटिन्यूटी पे अपना फूड हैबिट चेंज करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स ट्राई टू इन्वॉल्व एज मच एज लोकल एंड कल्चरल फूड इन योर डेली इंटेक ऑफ लाइफ। नेक्स्ट स्टेप इज, लेट्स कंट्रोल स्ट्रेस। स्ट्रेस किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो हमारा एक्सरसाइज बहुत अच्छे से होना चाहिए। फिजिकली हम लोग अगर एक्टिव रहते हैं तो स्ट्रेस हमारी बॉडी में कम होता है, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज जब आप करते हो तब आपके बॉडी में से हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। एज फॉर एग्जांपल, डोपामिन, सेरोटोनिन, जो आपकी हंगर पैंग्स को भी कंट्रोल करता है और आपको फ्रेशनेस देता है। नेक्स्ट इज, डोंट फील रिग्रेट फॉर वॉट एवर फूड यू हैव ईटन। दिस इज अ वेरी इमोशनल पॉइंट, क्योंकि जब भी आप कुछ खाना,
एज अ ह्यूमन बीइंग में आप सब कुछ कोई ना कोई कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम लोग कुछ ना कुछ गलत खा लेते हैं, पर उससे हमें रिग्रेट नहीं करना है। अगर आप रिग्रेट करोगे कि यार क्यों मैंने ये आइसक्रीम खा ली, यार क्यों मैंने ये चॉकलेट खा ली, तो आपकी बॉडी को ऐसा लगेगा कि शॉक होगा। आपकी बॉडी को लगेगा कि क्या गलत हो गया है, तो फिर से वो एक फाइट एंड फाइट मोड में आ जाएगी, तो फिर से स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज हो जाएगा। उस तो हमने देखा कि कितने अच्छे ये 5 पिलर्स हैं और कितने इजीली हम लोग अपनी लाइफ में उसको फॉलो कर सकते हैं। और यही प्रूवन स्ट्रेटेजीज इज माय ओन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने आप का खुद से भी 7 to 8 केजी वेट लॉस किया है, जहाँ पे आज मैं इजीली मेंटेन कर पा रही हूँ। और मेरे क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं उनको भी मैं यही सिस्टम, पीसीओएस रिलेटेड उनको प्रॉब्लम होता है, हार्मोन्स रिलेटेड या मेनोपॉजल कुछ भी उनको वेट गेन का प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग भी यही सिस्टम से अपना वेट लॉस करते हैं और हेल्दी अपना वेट लॉस जर्नी को मेंटेन कर पाते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज eating. What you are eating is not a problematic, but how you are eating, what you are eating, that is a problematic. So just concentrate on your body, concentrate on your food and enjoy your weight loss journey. And finally, I am very thankful to Josh Talk Asha because they have allowed me to share this platform, amazing platform जहाँ से मैं आपसे बात कर सकती हूँ और मैं अपना नॉलेज आपको दे सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच।